आपके मन में लाखों ऐसे स्थान हैं जो जादुई प्रकृति के हैं। हमारे मस्तिष्क में लाखों कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं। इन अनुभवों को भीतर से सचेतन पैदा करने से आपका मन अनेकों संभावनाओं के लिए खुल जाता है। आपको यह समझना चाहिए कि मानव होना अपने आप में सुपर है। देखिए, यह खोजा गया है या हमने देखा है कि हमारे दिमाग में लाखों कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं। तो इसका क्या मतलब है? इस पर काफी अटकलें लगाई गईं। तो जाहिर है कि जो लोग नशा करते हैं उन्होंने कहा इसका मतलब है कि सभी को फूंकना चाहिए, या एक अटकल ये लगाई गई कि एक समय पर हम सब, हर इंसान फूंकता होगा। फिर यह निष्कर्ष निकला कि ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स इसलिए हैं क्योंकि शरीर खुद ये पैदा कर सकता है। मस्तिष्क में लाखों रिसेप्टर्स होते हैं और शरीर एंडोकैनाबिनॉइड्स को पैदा कर सकता है। तो अब इसका उत्पादन होगा या नहीं होगा, यह इस पर है कि आपने अपने आप को कैसे रखा है। यानी आप अपने भीतर ऐसी केमिस्ट्री बना सकते हैं जो आपको हमेशा आनंदित रखे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह बाहर से आता है तो शायद यह आपको थोड़े समय के लिए आनंदित कर दे, लेकिन आपकी जागरूकता को खत्म कर देता है। जब यह भीतर से आता है तो यह आपको आनंदित रखता है और साथ ही आपको एकदम सचेत रखता है, जो कि महत्वपूर्ण है। तो यह कोई सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि इंसान होना अपने आप में सुपर है। और जब आप अपनी ही प्रकृति से आनंदित होते हैं तो आप हमेशा पाएंगे कि आपका जीवन सुपर है। फर्क नहीं पड़ता कि कुछ चीजें हमारे जीवन में सही होती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ हमारे तरीके से होती हैं, कुछ नहीं होती, पर ये वाला जीवन हमेशा हमारे तरीके से होना चाहिए। सद्गुरु, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे आपका काम बहुत पसंद है। इसी से संबंधित बात पूछनी है कि आप साइकेडेलिक्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये उन चीजों को दिखाने में सहायक है जो सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देती? क्या ये हानिकारक है जिस तरह से आपने बताया, या फिर किसी तरीके से ये उपयोगी हो सकता है? देखिए, मनुष्य का मन ऐसा है कि इसे इस तरह देखिए कि ये लाखों कमरों का एक भवन है। सामान्य जीवन जीने वाले ज्यादातर लोग इनमें से 5 या 10 ही खोल पाते हैं, बस इतने ही। लाखों कमरे वैसे ही पड़े रहते हैं बिना यूज के। तो कभी कभार अगर आप उन कमरों में जबरदस्ती घुस भी जाते हैं, केमिकल लेकर या कुछ और, कभी ये चोट से हो सकता है या कभी किसी सदमे से हो सकता है कि लोग अपने मन के अन्य हिस्सों में प्रवेश कर जाते हैं, जिस पर वो यकीन नहीं कर पाते कि ये उनका दिमाग है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक नई दुनिया लगती है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे अगर आप में मान लीजिए कि आपकी आंखें ना होती और आपको दिखने लगे, तो अचानक ये एक बिल्कुल नई दुनिया होगी। ठीक वैसे ही अगर आपकी आंखें कुछ खास चीजों के लिए खुल जाएं, तो ये एक पूरी नई दुनिया लगती है। लेकिन नहीं, ये वही पुरानी दुनिया है, बस इसके कई आयाम हैं। और इंसान के मन ने अपने विकास क्रम की प्रक्रिया में इसमें इतने सारे कमरे जोड़ लिए हैं कि उनमें से अधिकतर अब तक खोजे नहीं गए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि अगर हमारा ध्यान केवल जीवित बने रहने पर है, अगर लगातार हम बस जीवित रहने की प्रवृत्ति में बने हुए हैं, तो हमारे मन के वो कमरे जिन्हें हम खोज सकते हैं बहुत सीमित रह जाएंगे। अगर हमारा ध्यान और नजरिया केवल जिंदा बने रहने पर नहीं है, क्योंकि जिंदा रहने का मतलब होता है खुद को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर दीवार बना लेना। आप देखेंगे कि सभी प्राणी सुरक्षा की सीमाएं बनाते हैं। यह हमारी विकास क्रम की मेमोरी से आता है कि हमें जीवित रहना है, और जीवित रहना बेहद जरूरी भी है। अगर हम जीवित ही नहीं हैं तो फिर आगे क्या? कुछ भी नहीं। तो हमें जीवित रहना ही है। लेकिन क्या यह जरूरी है कि हमारी जीवित रहने की प्रवृत्ति हमेशा सक्रिय रहे? अगर आप जंगली जानवर हैं तो हाँ, यह हमेशा सक्रिय रहनी चाहिए। लेकिन हम इस स्तर तक विकसित हो चुके हैं जहां हमारा मस्तिष्क इस तरह से विकसित हुआ है जिसमें यह संभावना बनी है कि एक बार जब आप इंसान बन जाते हैं तो अब सिर्फ जीवित रहना आपको संतुष्ट नहीं करता।
ऐसे कि उदाहरण के लिए बाकी सभी प्राणियों के लिए उनका पेट भर जाए तो उनकी जिंदगी सेटल हो जाती है, लेकिन एक इंसान के लिए अगर पेट खाली है तो केवल एक समस्या है, पर जब पेट भर जाता है तो 100 समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये मनुष्य की प्रकृति होती है, क्योंकि इंसानों के लिए केवल जीवित बने रहना ही जीवन नहीं है। वास्तव में जीवन की शुरुआत उसके बाद होती है, जब जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। मनुष्य की प्रकृति यही है, और फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कहाँ हैं, जीवन में किस स्थिति में हैं, आप जो भी हैं वहां से और आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर वो कल सुबह पूरा हो जाता है तो फिर आप कुछ और चाहते हैं, तो ये कुछ और कुछ और कुछ और चलता रहता है। अगर मैं आपको एक आकाश गंगा का सीईओ बना दूं तो आप कहेंगे बाकी आकाश गंगाओं का क्या। तो ये मानव स्वभाव है, वो असीम विस्तार करना चाहता है। जब हम कहते हैं असीम विस्तार, मतलब हम अपनी अनंत प्रकृति में विस्तार करना चाहते हैं। तो क्या कोई 1 2 3 4 5 गिनकर अनंत तक पहुंच सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम फर्क कर सकें अपनी जीवित रहने की प्रवृत्ति और विस्तार की चाहत में। हमारी अनंत तक विस्तार की ये चाहत एक दबी हुई अभिव्यक्ति पा रही है, जिसे हम महत्वाकांक्षा या इच्छाएं और वो सब कहते हैं। असल में ये इस विस्तार की चाहत की एक बहुत छोटी सी अभिव्यक्ति है। अगर आप इस विस्तार की चाहत को अपने अंदर एक जागरूक प्रक्रिया बना लें तो आप देखेंगे कि आपकी सुरक्षा की प्रवृत्ति अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाएगी। जब ऐसा होता है तो आपका दिमाग अनेक संभावनाओं के लिए खुल जाता है। कई तरह से यही चीज ये केमिकल भी कर रहे हैं। ये आपकी जीवित रहने की प्रवृत्ति को इतना कम कर देते हैं कि ऐसे केस होते हैं कि लोग कभी ऊंचे पहाड़ों से या ऊंची इमारतों से कूद जाते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा की प्रवृत्ति चली गई है। वो समझ ही नहीं पाते कि अगर मैं यहां से गिरूंगा तो मेरी जान चली जाएगी, क्योंकि इस सुरक्षा की प्रवृत्ति को जबरदस्ती दबाया गया है, न कि जागरूकता से। तो भीतर से इन अनुभवों को जागरूकता से पैदा करना और बाहर से जबरदस्ती करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कभी कभार कुछ चीजें खुल जाने से किसी को यह लगा होगा कि उन्हें कुछ फायदे हुए हैं, लेकिन ऐसे अनुभवों के बड़े परिणाम देखें तो ज्यादातर लोग इससे हताश या परेशान या असंतुलित ही हुए हैं। बहुत बहुत कम लोग वाकई ये कह सकते हैं कि उन्हें इससे फायदा हुआ है। आपने कहा कि दिमाग में लाखों कमरे होते हैं, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। आप मुझे ऐसे इंसान लगते हैं जिन्होंने दूसरों से कहीं ज्यादा कमरों को खोला है। क्या आप कुछ ऐसे कमरे बता सकते हैं जिन्हें आपने खोला है, जो दूसरों के लिए अनजाने हैं? देखिए, मेरी एक छवि है कि मैं हमेशा तर्क संगत रहा हूं। अब इससे मुझसे मत छीनिए। क्योंकि देखिए, जिसे आप तर्क कहते हैं यह बहुत जरूरी है। यह एक नींव की तरह है। अगर आपके पास मजबूत नींव नहीं है तो आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं बना सकते। नींव मजबूत होनी चाहिए। यही समस्या है उन लोगों के साथ जो सोचते हैं कि वो रहस्यवाद या तंत्र या आध्यात्मिकता में हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस तर्क संगत आधार नहीं होता, तो वो भ्रम में खो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि भ्रम एक खोज है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। भ्रम आपकी समझदारी की सीमाओं को पार करने की एक कोशिश है, और आप इसमें सफल हो सकते हैं। यही समस्या है। तो तर्क नींव है, लेकिन हम नींव में नहीं रह सकते। वैसे तो अमेरिका में अगर आप नींव में रहते हैं तो उसे बेसमेंट कहते हैं, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में उसे तहखाना कहते हैं। तो आप नींव में नहीं रह सकते, आपको उसके ऊपर एक ढांचा बनाना होगा। तो तर्क ठीक है, लेकिन केवल जीवन की सतह पर। अगर आप वहां देखें तो हर चीज तर्क संगत है, हर चीज तर्क के पैटर्न में फिट बैठती है। लेकिन अगर आप जीवन को और अधिक गहराई में जाकर देखें तो आप देखेंगे कि कुछ भी लॉजिक से नहीं है। हर चीज में एक मैजिक होता है। मैं ये लॉजिक मैजिक बोल रहा हूं। मान लीजिए कोई भी चीज जो लॉजिकल नहीं है वो मैजिक है। अगर यहां कुछ ऐसा हो जिसे आप तर्क से नहीं समझ सकते,
तो आमतौर पर आप उसे जादुई मानते हैं। तो आपके दिमाग में लाखों ऐसे स्थान हैं जो जादुई हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, जब आप बात करते हैं तो आप एक भाषा का उपयोग करेंगे, और जो भाषा आप बोलते हैं वो तर्कसंगत होनी चाहिए। अगर मैं कुछ बेतुका कहूं तो आप सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूं, इसलिए मैं अभी ये रिस्क नहीं लूंगा। आप आइए, आप खोजना चाहते हैं तो हम आपके लिए व्यवस्था कर देंगे।